वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के पैसे बचाने वाली हूँ और एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ हाथों और पैरों के लिए कि आप भी यूज़ करेंगे तो मुझे दवाएं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और सबकी ईद भी बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। हाँ, ईद को काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैं व्लॉग आज शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरा कोई स्पेशल ईद का व्लॉग नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल हुआ नहीं कि मैं ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती। मैं बनाने लगी थी नाश्ता। उससे पहले मैं पीती हूँ खाली पेट मेथी दाने का पानी। ये रात को मैं 1 चम्मच भिगो के रख लेती हूँ और सुबह खाली पेट पी लेती हूँ। ये हार्मोन्स के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ा पीने में कड़वा होता है, लेकिन पी लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं बनाने लगी थी नाश्ता। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं अफ़गानी आमलेट बनाऊँ। अच्छा, चाय में मैं सौंफ डालती हूँ, इसके साथ मुझे चाय का टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सौंफ डालती हूँ। अफ़गानी आमलेट के लिए मैं छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक और छोटे छोटे आलू काट लूँगी, जो कि जल्दी पक जाए। अच्छा, ये इतना मज़े का होता है ना, लाइट वेट भी होता है और मज़े का भी होता है। आप एक दफ़ा बना के खाएंगे ना, आपका बार बार दिल करेगा। हमारा कोई स्पेशल रोज़ नाश्ता नहीं होता, बस देसी लोग ही हम, तो चाय पराठा ही होता है और अच्छा भी वही लगता है। रात का जो सालन पड़ा होगा, बस सुबह उसी के साथ हम चाय पराठा नाश्ता कर लेंगे। कुछ इस तरह ख़ास रोज़ बनता नहीं है, लेकिन कभी कभी तो दिल करता है। तो बस आलू मैंने फ्राई कर लिए थे। उसके बाद उसमें मैंने दड़ा मिर्च और नमक डाल के थोड़ा सा मैंने इनको फ्राई किया, इतना कि ये कुक हो जाए। उसके बाद इसमें मैं अंडे डाल दूँगी। अच्छा, कुछ इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं जाते, बस ब्लैक पेपर जाएगी और इसके ऊपर मैं हल्का सा नमक चुटकी के साथ डाल दूँगी, क्योंकि मैंने नमक पहले भी ऐड किया था। लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकने के लिए रख लूँगी, क्योंकि इनको हिलाना डुलाना नहीं है, बस इसी तरह ये पकेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगता हूँ और इसके सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह करके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ताकि ये ऊपर से भी अच्छी तरह कुक हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मुझे अच्छा लगता है, और मुझे बताया करें कि ये चीज़ मेरी वीडियो में इस चीज़ की कमी है, मुझे ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, तो मैं उस पर काम करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, किस किस को नाश्ते में सिर्फ पराठा ही चाहिए होता है? मैंने वेट लॉस किया, फिर भी मैंने पराठा नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ पे ये आमलेट तैयार हो गया था और इसका एक्स्ट्रा सारा ऑयल मैं निकाल लूँगी। अच्छा, ये लाइट वेट होता है, इसमें इतने मिर्च मसाले नहीं होते, खाने में भी बड़ा मज़े का होता है। तो बस जी, यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार हो गया था और मज़े का नाश्ता हमने एंजॉय किया। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी अपनी रेमेडी, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। एक दफ़ा आप लोग यूज़ करेंगे, आपको बाहर से फिर लोशन ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक सोप लिया है। सोप आप कोई सा भी ले लें, लेकिन वाइट कलर का होना चाहिए। इसको मैं ग्रेट करके रोज़ वाटर में इसको भिगो के रख दूँगी। इसमें इतना रोज़ वाटर डालूँगी कि जितना सोप मैंने ग्रेट किया ना, ये सारा इसमें भीग जाए। इसको 6-7 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी, तब तक जब तक ये सारा सोप जो है तो वो फ्लफ़ी सा ना हो जाए। ये देखें, इस तरह का हो जाएगा, तो उसके बाद इसका हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। फटी एड़ियों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। खुद भी यूज़ करें, अपनी मदर्स को भी दें और कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंडर जग में डालूँगी और इनको ग्राइंड कर लूँगी। अगर हाथों के साथ आप इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो वो आपका अच्छा सा लोशन नहीं बनेगा। सही ग्राइंड होंगे तो फिर ये जाके एक लोशन की शक्ल इसकी आएगी। अच्छा, इसमें मैंने लोशन ऐड किया था तकरीबन हाफ़ बॉटल, और ग्लिसरीन थी, वो भी मेरे पास 10 से 12 चम्मच थे, वो भी मैंने इसमें ऐड किए। और उसके बाद मैंने इसमें फिटकरी ऐड की। फिटकरी जो है तो ये मैंने तवे पे जला के, तो इसका ये पाउडर बना के मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ में मुझे यूज़ होती है। तो बस ये मैंने रखा हुआ और ईज़ी रहता है। इसमें तकरीबन मैंने 1 चम्मच फिटरी ऐड की थी। अच्छा, ये इस तरह ये ग्राइंड करके तो फ्लफ़ी सा इसका ये देखें लोशन बन गया। ये जाग इसकी बाद में बैठ जाएगी। कोई इसमें चिपचिपाहट नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप रात को लगाएँ, दिन को लगाएँ, यकीन इसमें आपने 1 से 2 नींबू भी ऐड करने हैं, और अगर आप चाहें तो व्हाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं 4-5। मैंने कैप्सूल ऐड नहीं किए, नींबू मैंने बाद में ऐड किया था, क्योंकि मैं उस वक़्त भूल गई थी। ये देखिए, मेरी 3 बोतल बन गई हैं और ये मैं 2-3 माह यूज़ करूँगी। आप भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दें और इस रेमेडी को यूज़ करें और